हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो कोरोना के समय में जो संकट चल रहा है और इस समय में जो विश्व की राजनीति में जो उठापटक देखने को मिल रही है उससे संबंधित हम आज ऐसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 फैक्ट को देखेंगे जिसमें इस कोरोना के बाद जो विश्व की राजनीति है वो बदलने वाली है, कैसे बदलेगी। हम इस एडिटोरियल में पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति और विश्व की राजनीति में अभी बदलाव चल रहे हैं और कोरोना के बाद जो बदलाव होने वाले हैं वो क्या होंगे। तो आइए हम बिना देर किए इसको शुरू करें कि कोरोना के बाद का भारत विश्व शक्ति बनकर उभर सकता है, अमेरिका चीन को लगे झटके से होगा लाभ। तो ये हेडिंग है, ये देखो जो एडिटोरियल है ये डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने लिखा है, वैदिक द्वारा लिखा गया है। और आपको पता हो कि ये भारतीय विदेश नीति के परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो अंदर का मटेरियल है इसके बारे में जानते हैं। देखो, कोरोना के संकट ने भारत को ही नहीं दुनिया के लगभग सभी देशों को घेर लिया है। जो राष्ट्र खुद को विश्व महाशक्ति बताने की सेखी वगारते थे उस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के होश फाख्ता हैं। उस देशों के कई विद्वान मित्र और अपने लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे में भारत कहाँ खड़ा है। मेरी राय में उक्त देशों के मुकाबले, देखो ये राय मेरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये राय जो एडिटोरियल लिखा हुआ है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी द्वारा, उनके पूरे शब्द हैं, उनको हम एज इट इज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी राय में उक्त देशों के मुकाबले भारत कई दृष्टियों से बेहतर है। तो हम देखते हैं किन-किन दृष्टियों में भारत बेहतर है। तो देखो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दंगल से भारत ने अपने को अलग रखा है। ठीक है? भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या किसी भी पार्टी के ज़िम्मेदार नेता ने चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, जैसा कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के नेता कर रहे हैं। ठीक है? जर्मनी और ब्रिटेन ने तो चीन से करोड़ों डॉलर का हर्जाना माँगा है। इनका आरोप है कि चीन ने कोरोना की बीमारी जानबूझकर फैलाई है। ठीक है? महाशक्तियों और चीन के बीच चला हुआ यह बाग युद्ध का मतलब होता है जो मुँह से हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो बातों से युद्ध होता है, ठीक है? उसको हम बाग युद्ध बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि महाशक्तियों और चीन के बीच चला हुआ है बाग युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदले बिना नहीं रहेगा। हमने ये पहला देखा कि क्या पहला कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं भारत की राजनीति और विश्व की राजनीति में, ठीक है? अब हम देखते हैं दूसरा। देखो, दूसरा, इस संकट के दौरान भारत के राजनीतिक दलों के बीच वैसी तू-तू मैं-मैं नहीं हो रही है जैसा हम अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और लातिनी अमेरिकी देशों में देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका बोलते हैं, वो लातिनी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? भारत में कांग्रेस के नेता अपनी ढपली कभी-कभी बजा देते हैं, लेकिन उस पर शायद ही कोई ध्यान देता है। एक आध को छोड़कर सभी विपक्षी मुख्यमंत्री कोरोना के युद्ध में प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। देखो, हमारे भारत में सबसे अच्छी बात यही है कि लगभग जितने भी पार्टियों के नेता हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं या फिर कह सकते हैं कि जो लीडर हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उस पर ऐसा कुछ ज़्यादा आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा है, जैसा कि अन्य देशों में हो रहा है। आगे चले तो कह रहे हैं कि भारत की इस विलक्षण राष्ट्रीय एकता को दुनिया देख रही है। ठीक है, ये दूसरा हमने देखा कि भारत की राजनीति और विश्व की राजनीति में क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो तीसरा कह रहे हैं कि भारत की जनता जिस निष्ठा के साथ तालाबंदी का पालन कर रही है, उसका महत्व विशेष इसलिए है कि भारत एक तो 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है? और अत्यंत विविधतामय है। ठीक है? अब आपको पता हो कि जो 2011 का सेंसस था उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। लेकिन आपको पता होगा कि अब जो अगली जनसंख्या की गणना है वो शुरू हो चुकी है। और इसमें ज़रूर मतलब पक्का ही ऐसा रहेगा कि भारत की जनसंख्या 140 भी शायद पार कर जाए, ऐसा अनुमान हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होगा, वो बात दूसरी है, हम अभी इस पर चल रहे हैं। फिर भी एक मोटा-मोटा अनुमान लगा के हम कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है और अत्यंत विविधतामय है। यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, चिकित्सा साधनों की कमी है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासित हैं। ठीक है? तो ये हम तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देख रहे हैं कि भारत की जो जनता है वो किस प्रकार से मतलब एकता एकनिष्ठ है। ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले में भारत की तारीफ़ भी की है। ये हमने देखा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि यह ठीक है कि भारत के डॉक्टर्स और नर्सेज़ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ घटी हैं। ठीक है? लेकिन वे बहुत कम हुई हैं। इनके पीछे गलतफ़हमियाँ और अफवाहें थीं। विदेशों में इन छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इन पर काबू करने के लिए कठोर अध्यादेश जारी कर दिया है। ठीक है? सरकार, भाजपा और संघ ने इस संकट को सांप्रदायिक रूप देने का स्पष्ट विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठनों के अपराध को पूरे समुदाय पर मढ़ देना अनुचित है। तो देखो, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि अभी जो डॉक्टर्स और नर्सेज़ के ऊपर जो हमला हुआ था, जो हम उन्हें केयरटेकर भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि कुछ गलतफ़हमियों के कारण से ये ऐसा हुआ है। लेकिन अभी जो अध्यादेश जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो डॉक्टर्स के मतलब सेफ्टी के लिए एक बहुत ही उचित निर्णय माना जाएगा। ये था हमारा चौथा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इस संकट के दौरान कई शक्तिशाली राष्ट्र एक-दूसरे पर बाग-बाण छोड़े चले जा रहे हैं। हमने ऊपर देखा बाग युद्ध, वही बाग-बाण। बाग युद्ध और बाग-बाण में सिंपल सी वही है कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वही है कि देखो, बाग-बाण का मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि आप डायरेक्टली दूसरे की भलाई-बुराई वाली बात कर रहे हो। लेकिन बाग युद्ध में क्या होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ये होता है कि क्या कह रहे हैं कि वो पाँचवें पॉइंट में कह रहे हैं कि इस संकट के दौरान कई शक्तिशाली राष्ट्र एक-दूसरे पर बाग-बाण छोड़े चले जा रहे हैं। लेकिन भारत अकेला देश है जिससे दुनिया के 55 देशों ने कुनैन की गोलियाँ करोड़ों की संख्या में मँगवाई हैं। वे गोलियाँ कितनी कारगर होंगी, ये अलग बात है, लेकिन कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भारत का बहुत आभार माना है।
भारत पहली बार विश्व त्राता के रूप में उभरा है, ठीक है? ये हमने देखा 5 छठा पॉइंट की बात करें तो सारी दुनिया में चर्चा का विषय है कि भारत में कोरोना का प्रकोप इतना कम क्यों है, ठीक है? सारी दुनिया में ये भी चर्चा है कि भारत में कोरोना का प्रकोप इतना कम क्यों है? भारत और अमेरिका की जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो भारत में अब तक 3-4 लाख लोगों को कोरोना का शिकार हो जाना चाहिए था। क्या कह रहे हैं वो? कि भारत और अमेरिका की जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो भारत में अभी तक 3-4 लाख लोगों को कोरोना का शिकार हो जाना चाहिए था। देश में मरीजों की कम संख्या भी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है? ये हमने देखा 6th नंबर का पॉइंट। 7वें पर हम चलें तो सातवां कह रहे हैं कि भारत के हर घर में रोज़मर्रा के खाने में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वे सब आयुर्वेद की परखी हुई औषधियाँ हैं। उनकी प्रतिरोध क्षमता ने कोरोना को लंगड़ा कर दिया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो घर-घर में यूज़ होने वाले जो मसाले हैं, जो फल सब्जियाँ हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं देसी और गाँव में जो देसी तरीके से सब्जियाँ या बनाई जाती हैं, जो मसाले यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये औषधियाँ बिल्कुल परखी हुई हैं। उनसे क्या हुआ है कि जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ी है और उसने कोरोना को लंगड़ा कर दिया है। विदेशों में भी उनका इस्तेमाल होने लगा है। आयुष मंत्रालय हवन सामग्री के धुएँ से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है। भारत के आयुर्वेद की चर्चा भी विश्व भर में हो रही है। ये हमने देखा 7वें नंबर का पॉइंट। 8 नंबर पे चलें तो 8 नंबर में वो कह रहे हैं कि भारत थोड़ी देर से जागा। है सत्य है, लेकिन उसने जिस मुस्तैदी से लाखों जाँच यंत्र, करोड़ों मुक्त पट्टियाँ और हज़ारों रोगी बिस्तर तैयार कर लिए हैं, एक मिसाल है। भारतीय वैज्ञानिक शीघ्र ही सस्ते सांस यंत्र यानी वेंटिलेटर और वैक्सीन भी बाज़ार में लाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आज था 9th नंबर पे चलेंगे, तो भारत सरकार ने हज़ारों प्रवासी भारतीयों और विदेशों में फँसे भारतीय यात्रियों को वापस लाने में जो तत्परता दिखाई, उसकी सर्वत्र तारीफ़ हो रही है। ठीक है, ये 9th नंबर का हमने पढ़ा कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जो विदेशों में रह रहे थे कई प्रवासी भारतीय लोग जो काम के उद्देश्य से गए थे, तो उनको देश में लाया। और देखो भारत देश के ही नागरिक नहीं, कई हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल में बांग्लादेश और श्रीलंका, मतलब जो जितने भी जिन्होंने हेल्प की है, मतलब माँगी है, उनके लिए भारत ने सभी देशों से नागरिकों को लाकर दिया है। ठीक है? तो ये भारत की एक तरह से कह सकते हैं कि एक हमदर्दी पहले से ही रही है और हमेशा उसकी रहेगी। नेक्स्ट नंबर पे चलें तो नेक्स्ट नंबर कह रहा है 10वां। 10वें पे बात करें तो भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कोरोना से सावधान करने की पहल की है। देखो ये इस पहल इस प्रकार की है कि आपने देखा होगा कि एक जो सार्क फंड है, सार्क फंड को भारत ने बनाने की जो पहल की थी, ठीक है? तो उसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कोरोना से सावधान करने की पहल की। उसने दक्षेस का वो इंग्लिश में हम सार्क बोलते हैं, हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस राशि कायम की और उनमें करोड़ों रुपए दान भी किए हैं। तो सबसे पहले जो दान किया था वो भारत ने ही किया था, ठीक है? तो इन राष्ट्रों के नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री का सतत संपर्क बना हुआ है। ठीक है, ये 10वां पॉइंट था। हमने 10वें के बाद हम 11वें पे चलें तो 11वां बोल रहा है कि चीन और अमेरिका पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस पर? अमेरिका और चीन पर सबसे ज़्यादा कोरोना को फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत की छवि पर कोई छींटा नहीं है। ठीक है, ये हमारा 11th नंबर का पॉइंट था। हम 12th पे चलें तो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने चीन जैसे देश के भारत में विनियोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो अभी आपको पता होगा कि अभी चीन की एक कंपनी ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है भारत में, लेकिन भारत ने क्या किया है कि उस इन्वेस्ट को रोकने के लिए क्या कर दिया कि उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस 12th नंबर पॉइंट में इस 12th नंबर पॉइंट में वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने चीन जैसे देशों के भारत में विनियोग पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इस संकट के दौरान वे भारतीय कंपनियों पर कब्जा ना कर सकें। ये हमारा अच्छा निर्णय हो सकता है ताकि भारतीय कंपनियां बच सकें और भारतीय व्यापारियों की जो हितों की रक्षा है वो हो सके। देखो संकट के समय में इकोनॉमी पूरी डाउन होती जा रही है और इस समय में ऐसी हरकतें होगी तो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ग्लोबली भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखें तो हम 13वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है कि विश्व व्यापार में चीन और अमेरिका को जो धक्का लगने वाला है, भारत अब उसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ये हमारा 13th नंबर का पॉइंट था। उसे अपना आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर कोरोना संकट के बाद का भारत विश्व राजनीति के मैदान में बेहतर छवि लेकर उतरेगा। वह विश्व शक्ति बनकर भी उभर सकता है। बस अब देखने वाली बात ये है कि भारत किस प्रकार इस पैंडेमिक या महामारी का लाभ उठाकर अपने आप को विश्व शक्ति बनाने में एक कह सकते हैं कि अवसर प्राप्त कर सकता है। तो हमने आज देखा ये 13 पॉइंट से किस प्रकार भारत और विश्व की राजनीति में अलग-अलग चल रहा है और आगे आने वाला समय भारत के लिए किस प्रकार अच्छा हो सकता है। तो इस 13 पॉइंट के द्वारा हमने आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।